अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट, जिसको हम माइंड लिप्स गेम भी कह सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा कहाँ? इस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करते ये हैं कि भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो भी कर लेना है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट लाइक भी ज़रूर करना है, सपोर्ट भी ज़रूर करना है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी वीडियोस हैं। आप लोगों को पाइथन बिगनर कोर्स भी मिल जाएगा, और क्लास के हवाले से असाइनमेंट भी मिल जाएंगे, और शारजिया के रेपो में जो अगले क्वार्टर में जाने के लिए हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जो कंपलसरी हैं, वो भी हमने बनाए हैं और स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मेरे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये है कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बनाने हैं। ठीक है, नंबर वन पे है मिड लिप्स पाइथन प्रोजेक्ट। यानी ये मिड लिप्स एक छोटा सा प्रोजेक्ट है पाइथन का, जिसको हम एज अ बिगनर, यानी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इससे कोडिंग स्किल इम्प्रूव होते हैं। उसके बाद गैसिंग दी नंबर गेम है, मैंने बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है दोनों। रॉक पेपर गेम मेरे चैनल पे मौजूद है, हैंगमैन गेम भी मेरे चैनल पे मौजूद है, कॉन डाउन टाइमर भी मेरे चैनल पे मौजूद है। बाकी रह गया 7 पासपोर्ट जनरेटर, और 8 रह गया है जी स्ट्रीमलेट BMI कैलकुलेटर। ठीक है, वेब इन 6 मिनट्स ये। और उसके बाद एक और पाइथन वेबसाइट बनाएंगे हम 15 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें हम मेरे यूट्यूब चैनल पर हम कवर करेंगे, तो आप लोगों ने सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा गिटअप है मोहसिन रज़ा 23 के नाम से। आप लोगों को मेरा गिटअप मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा गिटअप है। आप लोगों ने क्या करना है, गिटअप पर आने के बाद आपने सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, सपोर्ट करना है, और रैपो पर आप लोगों ने स्टार भी ज़रूर देना है। ठीक है, मैं रैपोज़ यहाँ से ओपन करूँगा, तो यहाँ मेरे पास एक रैपो है। एक रैपो मिल जाएगी जिसका नाम है फन मेड लिप्स गेम विद पाइथन। ठीक है, इसको जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ मेड लिप्स .py का आप लोगों को कोड मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फाइलें क्या हैं क्या नहीं उनको आप छोड़ दें। और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ मैंने इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ मैंने पूरा गेम के बारे में डिटेल बताई हुई है कि फन मेड लिप्स गेम हम किस तरह बनाएंगे, उसमें हम स्ट्रीमलीट का यूज़ क्यों करेंगे, और कौन सा फंक्शन किस तरह हम लगाएंगे। एज अ बिगनर ये बहुत अच्छा गेम है, और कोडिंग स्किल इससे इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं हाउ इट वर्क्स। तो भाई इंटरवर्ड्स, हम इंटरवर्ड करेंगे एडजेक्टिव वर्ब्स। ठीक है, फेमस पर्सन इन दी स्लाइड बार, क्लिक द जनरेटर, जनरेट मेड लिप्स बटन। ठीक है, एंजॉय आ यूनिक फन सेंटेंस जनरेट डायनामिकली विद यूर इनपुट। यानी वो कह रहा है कि हम कुछ यूज़र के लिए इनपुट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें यूज़र आएगा और वो वहाँ इनपुट करेगा, और हमारा जो ये मैड लिप्स गेम होगा वो हमें एक फ़नी सेंटेंस क्रिएट करके देगा। ठीक है, पाइथन का इसमें हम यूज़ करेंगे, स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, UI जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, और उसके अलावा हम रैंडम मॉड्यूल्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंस सिलेक्शन के लिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल और करता हूँ, तो यहाँ कोड ब्रेक डाउन मैंने किया हुआ है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई हुई कि हमने करना क्या है। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद हम कोड पे जाएंगे। अच्छा, तो नंबर वन पे है भाई इंपोर्ट लाइब्रेरीज। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, कौन सी? स्ट्रीमलीट इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट रैंडम ये भी लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करना है। अच्छा, स्ट्रीमलीट क्या कर रही है भाई? स्ट्रीमलीट हमारे लिए एक वेब ऐप बना रही है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास वर्सल होता था नेक्स्ट.js के लिए, तो उसी तरह पाइथन के लिए हमारे पास स्ट्रीमलीट है। और रैंडम क्या कर रहा है? हमारे पास जो रैंडम है, हमारे पास मल्टीपल टेम्पल्स जो हमें देता है सेंटेंस जनरेट करने के लिए, रैंडम सेंटेंस। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, क्रिएट द ऐप टाइटल। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। नंबर 2 पे हम क्रिएट ऐप टाइटल करेंगे, जो हमारी ऐप का टाइटल होगा। हम स्ट्रीमलिट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे ST, स्ट्रीमलिट है, स्ट्रीमलिट का फंक्शन है, डॉट टाइटल। ठीक है, उसके बाद ये वाला मैंने इमोजी लगाया डबल कोटेशन के अंदर, और वहाँ पे मैंने लिख दिया फन माइंड लिप्स गेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्यों मैंने लिखा, वहाँ पे हमारे गेम का यानी टाइटल ये होगा। उसके बाद ऐड अ स्टाइल टाइटल विद एन इमोजीज फॉर फन, यानी हम उसमें टाइटल ऐड करें, उसमें चीज़ें ऐड करेंगे कुछ अभी। अच्छा, उसके बाद क्या है, नंबर 3 में हमारे पास साइड बार है हमारे पास। ठीक है, जिसको इनपुट जो लेगी यूज़र से, ST साइड बार डॉट हेडर, हमारे पास हेडर होगा और वहाँ लिखा होगा फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या हम यहाँ अपने कोई भी नाम दे सकते हैं, किसका, अपने वेरिएबल का। ये मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, और ST साइड बार लिखेंगे और इनपुट लेंगे यूज़र का। अच्छा, ये मैंने पूरा अपनी गिटअप पर समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कोड को मैंने बिल्कुल यानी तोड़ के लिखा हुआ है। यहाँ पे हर चीज़, हर बटन के बारे में मैंने बताया है, और बिल्कुल सिंपल कोड हमने लिखा है। उसके बाद मैंने गिटअप पे भी पुश करने का तरीका आज हम सीखेंगे इसी वीडियो में, और स्ट्रीमलिट ऐप पर भी इसको डिप्लॉय करेंगे, और किस तरह डिप्लॉय करते हैं वो भी इसमें वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आपने मुझे गिटअप पे फॉलो करना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करना है, सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फोल्डर, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा डी में मैं गया पाइथन, और पाइथन में मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जी माइंडलिप के नाम से, माइंडलिप 2 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, अच्छा, फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, उस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। किस में भाई, मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ये मेरे पास फोल्डर है माइंडलिप 2 के नाम से, और मैंने उसको ओपन विद VS कोड कर लिया। ठीक है, अच्छा, ओपन विद VS कोड करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ आया, मैंने एक फ़ाइल बनाई app.py। ठीक है, यहाँ से app.py जब मेरे पास फाइल बन गई, तो देन मैंने क्या किया, अच्छा, देन मैंने क्या किया, मैंने Ctrl+J करके अपना टर्मिनल खोला, और टर्मिनल खोलने के बाद मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी, पिप इंस्टॉल। ठीक है, स्ट्रीमलिट, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, और मैंने इसको इंटर कर दिया। अब मेरे पास जो स्ट्रीमलिट की लाइब्रेरी है इसमें इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ तो जल्दी हो गई, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है, और मैं Ctrl+J करके अपना टर्मिनल बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास VS कोड है। अब इसमें हमने क्या करना है भाई, इसमें हमने कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम करेंगे कि भाई इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसको, स्ट्रीमलिट को, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST। ठीक है, ये स्ट्रीमलिट की लाइब्रेरी है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करूँगा, रैंडम को। ठीक है, जो हमारे पास रैंडम कुछ भी रैंडम हमारे पास जनरेट करेगा क्या, मैसेज। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज जो है मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद मैं इंटर करके आगे आ जाता हूँ। अच्छा, इस एरर को छोड़ दें, ये इस वैसे ही एरर आ रहा है मेरे पास, लेकिन स्ट्रीमलिट इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात VS कोड में थोड़ी देर तक आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ हम बनाते हैं एक स्ट्रीमलिट ऐप टाइटल कर लेते हैं इसको। ठीक है, कमेंट भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, और अगली लाइन में आने के बाद मैं ये एक फंक्शन लगाऊंगा ST। ठीक है, मैंने यहाँ फंक्शन लगाया ST डॉट टाइटल। ठीक है, जो हमारे पास टाइटल शो करेगा, राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन।
ठीक है। और मैंने यहाँ क्या लिखा भाई जी, ST टाइटल, ठीक है, और डबल ब्रैकेट और डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन, और उसके अंदर मैंने लिखा भाई फन, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ जी मैड लिप्स, ठीक है, गेम, गेम बना रहा हूँ ना मैं। तो मैंने लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, ये फन मैड लैब्स गेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने टाइटल लिख दिया, और यहाँ हम चाहें इस जगह पर तो हम कोई इमोजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। विंडो प्लस विंडो और सेमी कॉलम का बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, विंडो और सेमी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कुछ इमोजीज खुल जाएंगे, जो मैं चाहूँ तो यहाँ कोई इमोजी भी अपनी पसंदीदा इमोजी सेलेक्ट करके लगा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ भाई ये, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने किया इंटर, और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये करना है कि हम अब यहाँ बना लेते हैं एक साइड बार, ठीक है। साइड बार बना लेंगे ताकि हमारे पास ये जो गेम है मोबाइल में भी वर्क करे, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड बार लिख लेता हूँ, साइड बार ऐप टाइटल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ, या साइड बार फोर हम लिख लेते हैं, साइड बार फॉर यूज़र इनपुट, ठीक है। मैंने लिख दिया साइड बार फॉर यूज़र इनपुट, जो हम साइड बार बनाएंगे यूज़र से इनपुट के लिए। तो मैं यहाँ दोबारा फंक्शन लगाऊंगा, ST डॉट क्या लिखूंगा, साइड बार, ठीक है। साइड बार का फंक्शन लगाया, और उसके अंदर मैंने क्या क्या किया, डॉट हेडर कर दिया, ठीक है। यानी हमारे पास हेडर होगा, ठीक है। और मैं इसको दोबारा राउंड ब्रैकेट बंद करके डबल कोटेशन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई फिल इन दी ब्लैंक्स, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। और फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद मैं विंडो सेमी कॉलम प्रेस करूँगा तो मेरे पास इमोजीज खुल जाएंगे, और मैं यहाँ चाहूँ तो कोई भी इमोजी लगा सकता हूँ अपनी पसंद का। तो यहाँ से आप सर्च करके लगा दें कोई भी। तो मैं लगा देता हूँ जी यहाँ पे लाइक ये वाला, ठीक है। कोई भी लगा दें आप जो आपको पसंद आए, ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा, अब हमने क्या किया भाई, हमारे पास टाइटल भी आ चुका है, ठीक है, और हमारे पास साइड बार भी आ चुका है। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को रन भी कर लेते हैं, Ctrl J करते हैं, CLS करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, Ctrl J करके CLS करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास साफ हो गया टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा स्ट्रीमलिट, ठीक है, रन, मेरी फाइल का नाम क्या था, app.py, और मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर कर दिया, और ये मेरे पास रन हो रहा है प्रोग्राम, और रन हो चुका है, और मेरे पास लोकल होस्ट 8501 खुल चुका है। और मेरे पास आप देख लें, यहाँ पे हमने ये बनाया था टाइटल, जो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ हमने बनाया था फिल इन द ब्लैंक्स साइड बार। ये हमारे पास साइड बार है, बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है, ठीक है। अब चलते हैं वापस VS कोड पे। ये हमारा VS कोड है, और मैं Ctrl J करके टर्मिनल कर देता हूँ बंद, ठीक है। और अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे स्क्रॉल। अच्छा, तो अब हमने दो चीज़ें बना ली, क्या बनाया, टाइटल बना लिया और साइड बार भी बना ली, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हम ये करते हैं कि भाई हम यहाँ लगा लेंगे, कमेंट भी लगा लेते हैं, ताकि जो हमारे इस कोड को देखो तो उसको पता भी चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई टेकिंग, ठीक है, यूज़र इनपुट, जो यूज़र से इनपुट ले रहा होगा, ठीक है। और इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम एक सॉरी मेरा गला ख़राब है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ADG, यानी ऑब्जेक्टिव लिखूंगा मैं अपने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद फंक्शन लगाऊंगा ST डॉट
क्या लिखूंगा, साइड बार, ठीक है, साइड बार, और उसके बाद मैं डॉट कर दूंगा टेक्स्ट, ठीक है, TEXT टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, इनपुट लेंगे हम, किसका लेंगे, यूज़र का लेंगे, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट और डबल कोटेशन, और यहाँ लिख देते हैं हम भाई इंटर यूअर, नहीं बल्कि यूअर नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर एन, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया एडजेक्टिव, ठीक है। आप स्पेलिंग मिस्टेक मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। मेरे ख्याल में एडजेक्टिव इसमें ई भी आएगा और सी भी आएगा, ई एंड सी, हाँ अब मे भी शायद स्पेलिंग सही हो। अच्छा, इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, दोबारा एक वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्ब 1, ठीक है, वर्ब 1, और उसमें हम दोबारा एक फंक्शन लगा देंगे st डॉट, किसका लगाएंगे, साइड बार, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट इंटर वर्ब, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ इंटर वर्ब। यानी मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वर्ब 1 के नाम से, और st एक फंक्शन लगाया, st साइड बार डॉट टेक्स्ट इनपुट, हम जो इनपुट लेंगे यूज़र से, तो मैंने वहाँ लिख दिया इंटर वर्ब, किसको कहा, मैंने यूज़र को कहा, ठीक है। तो भाई उसको मैंने कहा कि हम वर्ब उससे हम लेंगे जो इनपुट में। अच्छा, एक चीज़ और भी कर लेते हैं, मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमा, ठीक है, ऊपर कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ डबल कोटेशन लगाता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ भाई, मैं लिख देता हूँ एक्साइटिंग, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्साइटिंग। और ये मैं बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों लिखा, और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ भी करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, और डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या लिख दूंगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, मैंने थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। मैंने ये किया भाई, यहाँ पे मैंने यूज़र का इनपुट लिया साइड बार में पहला, ठीक है, इंटर एन एडजेक्टिव, और उसके बाद एक वर्ब के नाम से वेरिएबल बनाया, और साइड बार इनपुट दूसरा लिया इंटर आ वर्ब। यूज़र यानी पहला इनपुट करेगा, दूसरा इनपुट करेगा, कुछ भी कर सकता है, ये यूज़र की मर्जी है, ठीक है। तो ये गेम है कि हमने उसको ना एक यानी फन का मैसेज जनरेट करवा के देना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वो है बेसिक लर्नर के लिए पाइथन का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और चीज़ कर लेते हैं भाई, उसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं वर्ब 2, ठीक है जी, वर्ब 2 के नाम से एक और मैंने वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं कर देता हूँ भाई st साइड बार इनपुट, ठीक है। और इनपुट करने के बाद मैं लिखता हूँ भाई एन अदर वर्ब, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको ले लिया, और मैं यहाँ आप लोगों को समझा भी दूंगा कि हुआ क्या है। अच्छा, हुआ कुछ ये है कि मैं इसको कर देता हूँ एन अदर, ठीक है, another। अच्छा, अब पहला हमने यूज़र से लिया पहला ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वर्ब लिया, और दूसरा उससे दोबारा हमने एक एन अदर वर्ब लिया, ठीक है। तीन चीज़, तो जी सॉरी बैटरी लो का मैसेज आ गया था, हमेशा मेरे साथ होता है। तीसरा, हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया था, उसमें साइड बार इनपुट लिया भाई, एन अदर वर्ब लिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, और डबल कोटेशन के अंदर हम लिख लेते हैं भाई इनोवेटिव, ठीक है। इनोवेटिव मैंने यहाँ लिख लिया, और मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ यूज़र से 3 इनपुट ले लिए हैं, मेरे ख्याल से एक और आउटपुट भी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ फेमस, ठीक है। और फेमस क्या कर देता हूँ भाई, फेमस कर देता हूँ मैं पर्सन, ठीक है।
फेमस पर्सन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन लगाऊंगा st साइड बार टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन लगाया st साइड बार टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लेंगे भाई, यहाँ लेंगे भाई, अच्छा मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, फिर मैंने एक फेमस पर्सन का उससे वेरिएबल बनाया, उसमें दोबारा साइड बार मैंने इनपुट लिया यूज़र से और उसमें मैंने कहा इंटर अ फेमस पर्सन। ठीक है, कि यानी भाई कोई फेमस पर्सन का नाम इंटर करो। तो फेमस पर्सन कौन है भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ मोहसिन। ठीक है, मोहसिन लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है भाई, मैं कोड कर रहा हूँ ना। तो अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं, ब्राउज़र पर पहले चेक कर लें क्या क्या हमारा ब्राउज़र शो हो रहा है कि नहीं, लोकल होस्ट। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ देखें मेरे पास साइड बार भी बन के आ गई, ये मेरी हमारी साइड बार है। और यहाँ यूज़र आएगा, इनपुट देगा अपना, इसको हटा के इनपुट भी दे सकता है, यानी ये मैंने लिखा है कि इसमें आपने क्या किस तरह इनपुट देना है, यहाँ यूज़र अपना कोई भी इनपुट दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद अब ये हमारे पास एक हेडिंग है और यहाँ साइड बार है। ठीक है, मोबाइल के लिए। अब वापस वी एस कोड में चलते हैं और ये वी एस कोड है, मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। अच्छा, तो अगली लाइन में आने के बाद अब भाई हमें क्या करना है, हमें एक फन सेंटेंस क्रिएट करना है, इंटरेस्टिंग जो भी हो और फनी भी हो। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, दोबारा कमेंट कर देता हूँ और यहाँ हम लिख लेते हैं फन। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ सेंटेंस। ठीक है, मैंने लिख दिया फन सेंटेंस, ज़्यादा लंबा नहीं लिखते, बस फन सेंटेंस ही बहुत है, कुछ और भी लिख सकते थे यहाँ अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं अब बना लेता हूँ एक फंक्शन, बल्कि फंक्शन भी लाइन नहीं लगाऊंगा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। जब हम सरजा की रेपो पर जाएंगे तो जब हम इस प्रोजेक्ट को खोलते हैं, देखें ये प्रोजेक्ट मैंने खोला, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यू विल लर्न हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, यूज़र से हमने किस तरह इनपुट लेना है ये हमने बना लिया। उसके बाद कह रहा है वर्क विद द एफ स्ट्रिंग, यानी हमारे एफ स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवाना है, इसका रिजल्ट कंसोल करवाना है, यानी हमारे पास जो है इसमें हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ करना है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग भाई हम क्यों यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एफ स्ट्रिंग जो है वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे गिटअप में भी आप लोगों को मिल जाएगी डिटेल कि मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्यों किया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम वापस अपने कोड पर चलते हैं, सरजा की रेपो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। वहाँ पे कहा गया है कि भाई हमें एफ स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करना है या एफ स्ट्रिंग से हमने अपना प्रॉम्प्ट जो है प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, एरे तो यकीनन सबको पता ही होगा, टाइपस्क्रिप्ट सबने पढ़ी हुई है, मैटलिब, और मैं यहाँ लिख देता हूँ टेम्पलेट। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम, जो मेरे इस वक्त जहन में आ रहा है तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ अपने वेरिएबल का नाम लिखा, जस्ट वेरिएबल नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद मैं लगा लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा एफ और डबल कोटेशन, यानी एफ स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखते हैं हम कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज सो। अच्छा, इस सो लिखा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा भाई, करली ब्रैकेट में मैं अपने इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो मेरा पहला वेरिएबल है। ठीक है, ताकि यूज़र जो आए तो जब वो इनपुट करेगा तो उसको रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं अपने उस वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ, ADG मेरे वेरिएबल का नाम था। ठीक है, और लिखने के बाद मैं अगली लाइन में इसके बाद भी बल्कि कुछ लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं ताकि कोई अच्छा सेंटेंस हमारे पास आउटपुट में शो हो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इट। ठीक है, इट मेक्स मी सो एक्साइटिंग। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एक्साइटिंग।
एक्साइटेड लिख लेते हैं, एक्साइटिंग नहीं लिखते, एक्साइटेड लिखते हैं। ऑल दी टाइम दी काउज लिखते हैं, दी काउज, CAUSE, दी काउज आई हैव टू। आई हैव टू क्या होगा भाई, आई हैव टू के बाद मैं भाई इसको ले लूँगा दूसरा ऑब्जेक्ट, करली ब्रैकेट सॉरी मेरा गला ख़राब है, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा दूसरे वेरिएबल का नाम वर्ब। क्या था मेरे वेरिएबल का नाम, वर्ब 1। यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई अपने दूसरे वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो उसके बाद मैं लगा दूंगा डॉट, और डॉट के बाद हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टे हाइड्रेट, हाइड्रेटेड लिख लेते हैं, बल्कि हाइड्रेटेड, हाँ ठीक है, हाइड्रेटेड। और उसके बाद लिखेंगे एंड, और अपने अगले वेरिएबल का नाम भी लिख लेते हैं। अगले वेरिएबल का नाम हमारे क्या है भाई, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इस तरफ। हमारे अगले वेरिएबल का नाम है भाई वर्ब 2, ठीक है। ये सजेस्ट भी कर रहा है और मैंने वर्ब 2 यहाँ से ले लिया। अच्छा, तो ये मैं आपको समझाता भी हूँ कि भाई ये कोड अब हमारे पास क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं वर्ब 2 के बाद यहाँ एक कुछ और भी लिख लूँ हाँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइक यू आर, तीसरे वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ, क्या था भाई, फेमस पर्सन, फेमस पर्सन, ठीक है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह रहा है हमारे पास, एक्सक्यूज मी करेंगे और अगली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। एक एफ स्ट्रिंग हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर हमने अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखा, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम लिखा, और फिर तीसरे वेरिएबल का नाम लिखा। ये हमारे पास 3 वेरिएबल के नाम जो यहाँ पे थे, 4 वेरिएबल, ठीक है, चारों वेरिएबल के नाम हमने यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अच्छा अच्छा, जूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मोहसिन भाई आप समझाया करें, सजेस्ट मत लिया करें। तो मैं यहाँ दोबारा स्ट्रिंग लिखूंगा, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ दी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, तो मैं क्या लिखूँ भाई, दी वर्ल्ड, ठीक है, दी वर्ल्ड ऑफ AI, ठीक है, AI लिख रहा हूँ मैं, AI, और इज करली ब्रैकेट, अपने पहले ऑब्जेक्टिव का नाम लिख देता हूँ ADJ, और उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिखूँ भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेस एवरी डे, और कॉमा लगा के यहाँ लिखते हैं आई वेक अप। भाई मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे फनी सेंटेंस अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। और मैं लिख देता हूँ एंड करली ब्रैकेट और वर्ब 2, मेरे दूसरे वेरिएबल का नाम, ठीक है, मैंने जो वर्ब के नाम से रखा था। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ भाई दूसरे वेरिएबल का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ फेमस पर्सन, करली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी फेमस पर्सन, फेमस पर्सन, ठीक है। अब इसको फेमस पर्सन लिखने के बाद मैंने करली ब्रैकेट से बाहर डॉट लगाया, और यहाँ लगाएंगे हम कॉमा, और मैं करूँगा कंट्रोल माइनस ताकि आपको मेरा कोड अच्छे से नज़र आए। अब देख लें, यहाँ पे हमने एक एरे मेथड लगाया जिसमें हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, और यहाँ पे हमने पहली लाइन लिखी, प्रिंट करवाई, उसके बाद दूसरी। अब इसको हम देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, समझेंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और अगली लाइन में आने के बाद हम एक और एफ स्ट्रिंग लगाते हैं।
एफ स्ट्रिंग का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, सर्जिया की रेपो के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हमें एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना है कंसोल में जवाब प्रिंट करवाना है एफ स्ट्रिंग के ज़रिए। ठीक है, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं मगर वो ये चीज़ पढ़ के नहीं बना रहे कि रेपो में उन्होंने क्या कहा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो हम वापस चलते हैं वी एस कोड पर। ये मेरा वी एस कोड है और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस जूम, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एफ लिखेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, डबल कोटेशन का मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखें भाई, सक्सेस, ये लिख लेते हैं। और तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुश्किल होता है लाइव कोडिंग करना। सक्सेस इज़, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ अपने पहले किसका नाम, पहले वेरिएबल का नाम क्या था मेरा भाई, ए डी जी। ठीक है, मैंने पहले वेरिएबल का नाम जो लिखा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डॉट भी लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आगे हम करते हैं इफ़ यू वांट टू बी लाइक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फेमस पर्सन। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो मैसेज पर हमारे पास प्रिंट होगा वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। आप लोगों को मैं अभी शो भी करवाता हूँ ये लाइन लिखने का क्या मकसद था मेरा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ यू मस्ट। ठीक है, और यू मस्ट के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे भी स्क्रॉल कर दूँ ताकि नज़र आए आसानी से। मस्ट के बाद मैं करली ब्रैकेट और अपना वर्ब वन लिख लूँगा यहाँ। ठीक है, मेरे दूसरे वेरिएबल का नाम वर्ब वन। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई, उसके बाद मैं वर्ब वन के बाद मैं करता हूँ वर्ब वन, हाँ ठीक है, सही लिख रहे हैं। अच्छा, वर्ब वन के बाद मैं भाई क्या लिखूँ, अच्छा, वर्ब वन के बाद मैं लिखता हूँ भाई एवरी, एवरी डे एंड नेवर। ठीक है, फॉरगेट टू, तीसरे वेरिएबल का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम वर्ब टू, हाँ वर्ब टू था। ठीक है, वर्ब टू तीसरे वेरिएबल का नाम, सॉरी, तीसरा वेरिएबल है हमारा वर्ब टू। और इसको मैं यहाँ और हाँ क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह हमारे पास दिख रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करके जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि नज़र अच्छे से आए। कंट्रोल माइनस माइनस, बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं था, बहुत आसान सेंटेंस था, मैंने अपने दिमाग से लिखा है, तो आप सेंटेंस अपने दिमाग से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं वापस इसको कंट्रोल प्लस करके जूम करता हूँ। और अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें करना ये है कि अब हमें एक बटन लगाना है। ठीक है, इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। अब बटन क्यों लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं यहाँ लगाऊंगा इफ़ की कंडीशन और लगाऊंगा दोबारा एक फंक्शन एस टी डॉट बटन। सबको पता है कि ये लाइब्रेरी का बिल्टन बटन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीमलिट उसका बटन है। और राउंड ब्रैकेट और डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, क्या लिखूँ, सॉरी ये पहला डॉट नहीं आएगा। अच्छा, डबल कोटेशन के अंदर मैं वही लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ भाई, जनरेट। ठीक है, ऐसे कर लेते ना, जनरेट करवाएंगे ना कुछ मैसेज, हाँ जनरेट, जनरेट और स्पेस मैं लिख देता हूँ मैट। ठीक है, क्योंकि मैड लिप्स हम वो कर रहे हैं तो मैं लिखूँगा मैड लिप। और मैं यहाँ लिखूँगा विंडो सेमी कॉलम, और यहाँ पे हम कोई भी इमोजी लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, कोई भी लगा लो भाई, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जो आप लोगों को पसंद हो या गेम के हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया और मैं यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कर दिया इसको क्लोज। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अब अगली लाइन में आते हैं और अगली लाइन में आने के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम लगाएंगे अगली लाइन में इंटर और यहाँ पे लगाएंगे
एक सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स का सबको पता है, बल्कि मैं सेलेक्ट बॉक्स नहीं लगाता, मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड, बल्कि सिलेक्टेड के नाम से बनाता हूँ सिलेक्टेड मैड लिब। और क्या किया भाई, एक बटन बनाया जो जनरेट करवाएगा मैड लिब्स को, ठीक है। मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई, एस टी बटन राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन जनरेट मैड लिब, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे ये वाला मैंने इमोजी ढूंढ के लगाया, आप भी ढूंढ सकते हैं, विंडो प्लस सेमीकोलन दबाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड मैड लिब, और उसमें मैंने रैंडम का मेथड लगाया, रैंडम चॉइस, ठीक है, जो रैंडम चॉइस होगी। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट मैंने लगाए और उसमें मैंने लिख दिया मैड लिब टेम्पलेट, ठीक है। और उसके बाद मैंने दोबारा एक एस टी, ठीक है, सब हेडर लगाया, एस टी सब हेडर। सब जो हेडर होता है, जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, सब हेडर, मेन हेडर, सब हेडर यूज़ करते हैं। यानी छोटा हेडर होगा, स्मॉल अल्फाज होंगे उसमें, और डबल कोटे राउंड ब्रैकेट और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया हेयर इज़ यूर मैड लिब, ठीक है। और उसके अंदर ये वाला इमोजी मैंने ढूंढ के लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया जी एस टी राइट, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सिलेक्टेड मैड लिब। अब ये हमारे पास गेम मेरे ख्याल में कंप्लीट हो चुका है, और हम अभी जाते हैं अपने ब्राउज़र लोकल होस्ट पर, वहाँ पे भी देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। और रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। और मोबाइल में यकीनन अच्छा दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और जो मैंने यहाँ लिखा था एक्साइटिंग, एक्सप्लोर, इनोवेटिव और मोहसिन रज़ा, ये वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम चाहें तो हटा के किसी फेमस पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ वापस, मैं अपनी नज़र में खुद ही फेमस हूँ भाई, मोहसिन रज़ा। और यहाँ पे हम जनरेट करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज जनरेट होता है। मैंने जनरेट किया और ये कह रहा है, सब हेडिंग हमने जो लगाई थी हेयर इज़ यूर मैड लिब, और यहाँ कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ सो एक्साइटिंग, इट मेक सो एक्साइटेड ऑल द टाइम बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर स्टे हाइड्रेट इनोवेटिव और मोहसिन रज़ा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया है। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर ज़िया खान, ठीक है, ज़िया खान लिख देते हैं, ज़िया खान सर का नाम लिख देता हूँ, और मैं यहाँ जनरेट करवाता हूँ। और यहाँ देखें ये कह रहा है अगेन, इसने रैंडम मैसेज जनरेट किया हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ AI एक्साइटिंग एवरी डे आई वेक अप एक्सप्लोर होपिंग टू इनोवेटिव लाइक सरजिया खान। अच्छा, तो हम एक और चीज़ भी करते हैं। अच्छा, जाना नहीं है कहीं, इसको गिटअप पर भी पुश करेंगे लाइव सबके सामने। यहाँ पे मैं एक फुटर भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चले कि पाइथन में फुटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फुटर, ठीक है, और एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। और फुटर में मैं लिखता हूँ एस टी राइट में वेट बाय, ठीक है, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ स्ट्रिंगलेट को, और मैं यहाँ लिखता हूँ एस टी राइट का मैंने फंक्शन लगाया, एस टी राइट, ठीक है, मेड विद लव बाय मोहसिन, मैंने बनाया ना भाई मोहसिन रज़ा, ठीक है। और मैं वापस ब्राउज़र पर जाता हूँ अपने, बल्कि हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इधर क्या था भाई, मेरे पास था ये। हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, उसको वापस लोकल उसको रिफ़्रेश करेंगे तो भाई मेरे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आ रहा है, मेड विद लव बाय मोहसिन रज़ा मैड लिब। यहाँ पे आप आके अपना गेम खेल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको गिटअप पर पुश करेंगे। मैं इसको कंट्रोल माइनस करके आप लोगों को थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ अच्छे से। कोड हमने यहाँ से शुरू किया था इंपोर्ट स्ट्रीमलेट, उसके बाद मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ हर चीज़ बताई है विद कमेंट, और ये पूरा कोड आपको मेरी गिटअप पर मिल जाएगा, ब्रेक डाउन हुआ हुआ स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ भी समझाया हुआ है जिस तरह मैंने यहाँ समझाया है। तो आप मेरे गिटअप पर जाके मुझे फॉलो भी करेंगे और ये कोड भी आप वहाँ से लेंगे और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पढ़ेंगे भी सही कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। साफ़ सुथरा कोड है, मैंने इसको कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं किया, बहुत सिंपल कोड किया है, बहुत आसान था, ठीक है।
तो अब भाई मैं करूँगा कंट्रोल जे और उसके बाद मैं कंट्रोल सी करके अपना लोकल होस्ट बंद कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ CLS। अच्छा, CLS करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, कंट्रोल प्लस। ठीक है। अच्छा, तो हम अब क्या करेंगे, हम जाएंगे रेपो पर, एक रेपो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ रेपो मोहसिन रज़ा, ये मेरी रेपो है। और रेपो में आने के बाद रेपो को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे न्यू। न्यू पे मैं आया और न्यू पे आने के बाद मैंने यहाँ लिखा भाई क्या था मेरे, मैड। ठीक है, मैड क्या था, लिप्स, नहीं, हाँ, मैड लिप्स, मैड लिप्स, सॉरी, मैड लिप्स। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, गेम, गेम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया। और अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि नज़र सही से आए। स्क्रॉल करने के बाद इसका मैं पब्लिक ही रखूँगा और पब्लिक रखने के बाद मैं यहाँ से आके क्रिएट रेपो करूँगा ग्रीन बटन से, और मेरे पास रेपो खुल के आ जाएगी। और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ हमें कुछ कमांड्स नज़र आ रही हैं। जब आप यहाँ करेंगे तो आपको ये वाली कमांड्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है भाई, ये वाली कमांड जो है हमने यहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, गिट इनिट से। तो ये इस कमांड से गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमेंट, गिट ब्रांच, उसके बाद ये सारी कमांड हमने लिखनी है। VS कोड पर चलते हैं, रेपो हमने एक बना ली है और यहाँ पे मैंने पहली कमांड हमारे पास थी गिट इनिट, और मैं करूँगा इसको इंटर, और उसके बाद मैं करूँगा गिट स्पेस ऐड, दूसरी वाली कमांड। और ऐड के बाद हमने क्या करना है भाई, डॉट लगाना है। डॉट याद रखिएगा, गिट ऐड स्पेस डॉट इंटर। और इंटर करने के बाद तीसरी कमांड मेरे पास थी भाई गिट कमेंट स्पेस एम माई फर्स्ट कमेंट, इंटर करूँगा और वहाँ जाके मैं अब रेपो पर दोबारा जाऊँगा। तो यहाँ से अगली कमांड को कॉपी करूँगा लाइन बाय लाइन, और यहाँ VS कोड में आने के बाद मैं इसको इंटर कर दूँगा और उसके बाद मैं वापस रेपो पर जाऊँगा। ये मेरी रेपो है और यहाँ से मैं दूसरी कमांड को भी कॉपी करके VS कोड में आके इंटर कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास अब लास्ट कमांड पीछे है मेरे ख्याल से। अब अल्लाह करे हमारा कोड अच्छे से पुश हो जाए और मैं यहाँ पे आके आखिरी कमांड भी दूंगा और इंशाल्लाह अब हमारा कोड पुश हो जाएगा। जी, हमारा कोड जी पुश हो चुका है। यहाँ पे पुश होने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल जे करके बंद कर देता हूँ और हम वापस गिटअप पे जाते हैं। ये गिटअप थी और इसको यहाँ से हम करेंगे ऊपर से रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जी मेरी रेपो बन चुकी है, कोड पुश हो चुका है। ये रहा कोड, app.py की फाइल इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से कोड भी मिल जाएगा, इसका रीडमी की फाइल भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, स्ट्रीमलिट पर जाएंगे और इसको डिप्लॉय करेंगे। मैं यहाँ खोल लेता हूँ स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट पर आए और पहली लाइन इंटरफेस, इसको हमने जाएंगे फ्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। इंटरफेस आ चुका है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने पहले बना के पुश किए हुए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं स्ट्रीमलिट पर जो डिप्लॉय किए हुए हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को मेरे गिटहब में भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ ऊपर हमें राइट साइड पे एक आ रहा है क्रिएट ऐप, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हम पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, डिप्लॉय नाउ, और डिप्लॉय नाउ करने के बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम सर्च करेंगे क्या भाई, क्या था कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था हमने, माइंड लिप के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैं एम की लाइन में हमारे पास आएगा आगे, थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा, माइंड लिप ढूंढेंगे थोड़ा सा, ये रहा माइंड लिप्स गेम। ठीक है, मेरी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे मैं इसको काट दूंगा, app.py मेरी फाइल का नाम था, तो यहाँ मैंने app.py सेलेक्ट किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक URL आ रहा है, मैं इसको चाहूँ तो इस जगह से आगे URL हटा भी सकता हूँ, चाहे तो रहने भी दूँ, तो मैं यहाँ से हटा दूँगा। हटाने के बाद भाई मैं यहाँ से आता हूँ डिप्लॉय, मेरे पास डिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है,
और डिप्लॉय होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा लिंक, और मैं उसको लिंक को कॉपी करके किसी भी व्हाट्सएप पर या किसी को भी भेज सकता हूँ, और उस गिटहब के लिंक को मैं सबमिट भी करवा सकता हूँ। अच्छा, अब हमने भाई सबमिट कहाँ करवाना है? सबमिट करवाने के लिए उन्होंने हमें इसी ही जगह एक फॉर्म दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म है। इस फॉर्म को हमने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जी ये प्रोजेक्ट हमने सबमिट करवा देने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है स्टेप बाय स्टेप, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। कोड विद मोहसिन मेरे चैनल का नाम है। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।